नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्या डिफरेंस होता है बीकॉम के अंदर एंड बीबीए के अंदर। काफ़ी सारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं भाई बीकॉम एंड बीबीए को लेकर कि भाई क्या डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। चाहे फिर उनके सब्जेक्ट्स को लेकर के हो कि भाई अगर मैं बीकॉम करता हूँ तो कौन कौन सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने को मिलेंगे, अगर मैं बीबीए करता हूँ तो कौन कौन सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने को मिलेंगे, चाहे उनके सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंसेस हो, या फिर मान लीजिए आप एग्जाम पैटर्न के अंदर डिफरेंसेस देखना चाहते हो, या फिर कौन कौन से उनके टॉप इंस्टीट्यूशंस है वो आप जानना चाहते हो। सारे के सारे जो डाउट्स है वो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी अपनी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए करना है, बीकॉम करना है, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट करना है, चाहे आप बीए या फिर बीएससी करना चाहते हो, हम लोग कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। डीयू के लिए, बीएचयू के लिए, जेएनयू है या फिर बाकी जो यूनिवर्सिटी जो सीयूटी के अंडर आती हैं उन सभी की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको बीबीए करना है भाई, क्राइस्ट से, सिम्बायोसिस से, नासेमुंजे से, जेवियर से बीएमएस करना है, इपमेट जिपमेट देना है, तो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। हमारे पास एक ऐसा मेगा कॉम्बो कोर्स भी जिससे आप एक ही कोर्स से मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन कर पाओगे विद डिफरेंट मॉक टेस्ट। आपको अलग अलग मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, राइट। तो हमारा कोर्स है पूरा वो पूरा, इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, एप्टीट्यूड की आपको ई बुक्स मिल जाती हैं, इसके अलावा मेंटरशिप होती है, डाउट सॉल्विंग आपकी होती है। तो परफेक्ट तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिएगा, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले देखिए, एक कॉमर्स का बच्चा है, एक कॉमर्स का स्टूडेंट है 12th क्लास का। अब उसको डिसाइड करना है कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई यार बीकॉम करके क्या करेगा, कोई करियर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भाई बीबी करके क्या करेगा, कोई करियर नहीं है। तो देखो भाई, अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका करियर है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो जिसको कोई भी जानता नहीं है तो भाई आपको कैंपस प्लेसमेंट तो मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आप बाद में आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो। बट कैंपस प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है वो डिपेंड करता है एक अच्छे कैंपस से। मान लीजिए अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, वो भी एसआरसीसी से, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, तो भाई वहाँ का पैकेज जो हाईएस्ट पैकेज आपको पता है 20 एलपी तक का भी पैकेज है। दूसरी तरफ मान लीजिए आप बीबीए कर रहे हो, यानी कि शहीद सुखदेव कॉलेज जो वहाँ से अगर आप कर रहे हो, तो अभी जो लास्ट ईयर का शहीद सुखदेव कॉलेज का पैकेज था वो था 36 एलपीए का। तो डिपेंड करता है किस कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो, राइट। तो इसलिए आप हमेशा टारगेट करना टॉप कॉलेजेस को ही। चलिए बात करते हैं बेसिक हम लोग कि भाई मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीबीए करना चाहता है तो उसको क्या पढ़ने को मिलता है। बीबीए के अंदर बेसिकली आपका मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो स्टूडेंट मान लीजिए बिजनेस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, जो कंपनीज मैनेजर्स हायर करती है वो कहाँ से करती है, वो बीबीए बीएमएस से करती है, एमबीए से करती है। तो वो जो बच्चे हैं जिनको मैनेजमेंट फील्ड के अंदर जाना है भाई, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा बीबीए करना। और जो बच्चे ट्रेडिशनल कोर्स जैसे कि बीकॉम ऑनर्स वगैरह ट्रेडिशनल कोर्स है, अगर उस कोर्स को परस्यू करना चाहते हो बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल कोर्स भी आपके पास है और एक ऐसा कोर्स भी है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बीबीए के अंदर, है ना। तो दोनों ही अपनी अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग बढ़िया कोर्सेज हैं। अब मान लीजिए आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, तो बीकॉम ऑनर्स करके भाई मान लीजिए आप जैसे कि डेटा साइंटिस्ट है वैसी जॉब्स प्रोफाइल्स पे आप जा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज होती है, डेटा एंट्री के अंदर आप जा सकते हो। इसके अलावा जो मैनेजर्स बेसिकली हायर करते हैं वो होते हैं बीबी वगैरह से, लेकिन फिर भी बीकॉम अगर आप कर रहे हो अच्छे कॉलेज से तो वहाँ पर भी आपको एज मैनेजर हायर करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस वहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि मान लीजिए जैसे बीए है, बीए फाउंडेशन कोर्स किसका है, बीए फाउंडेशन कोर्स है एमए का। उसी तरह से जो बीबी बीएमएस है वो फाउंडेशन कोर्सेज हैं आपके एमबीए के, एंड जो बीकॉम है वो फाउंडेशन कोर्स है आपके एमकॉम का। तो बीबीए पूरी तरह से मैनेजमेंट फील्ड की तरफ ही आपको लेकर के चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपको सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलता है दोनों के अंदर ही। तो देखिए, बीकॉम ऑनर्स आप कर रहे हो, आप बीबीए कर रहे हो, बहुत सारा सब्जेक्ट आपका डिफरेंट भी होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके ओवरलैप भी करते हैं। तो मैं आपको एक मेजॉरिटी में जो सिलेबस होता है उनको बता देता हूँ। बाकी वैसे तो अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ पर सिलेबस क्या है, लेकिन फिर भी मैं मेजॉरिटी में अगर आपको बताऊँ, एक जनरलाइज सिलेबस बताऊँ तो देखो, अगर मान लीजिए आप बीबीए कर रहे हो तो उसके अंदर कैसे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस है, अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे भाई बीबीए के अंदर, या फिर बीएमएस आप बोल सकते, दोनों ही समहाउ सिमिलर कोर्सेज हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए आप बीकॉम ऑनर्स वगैरह कर रहे हो, बीकॉम आप कर रहे हो, तो उसके अंदर फिर कैसे सब्जेक्ट्स होंगे। तो देखो, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, इसके अलावा कोर्स अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट लॉ है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, ऑडिट है, कमर्शियल लॉ है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको ज़्यादातर पढ़ने को मिलने वाले हैं भाई बीकॉम ऑनर्स के अंदर, बीकॉम के अंदर। और जो मैनेजमेंट फील्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं किसके अंदर, आपके बीबीए बीएमएस के अंदर।
तो ये जो मेजर डिफरेंस है यही आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस भी होती है। अब बीबीए अगर आप करते हो तो बीबीए के अंदर स्पेशलाइजेशंस बहुत ही ज़्यादा है भाई, चाहे आप फाइनेंस के अंदर करना चाहते हो, आप एचआर मैनेजमेंट में करना चाहते हो, आप टूर एंड ट्रैवल के अंदर करना चाहते हो, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हो, तो बहुत सारी जो अलग अलग स्पेशलाइजेशंस है वो बीबीए के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं कि भाई सारे के सारे जो कॉलेज हैं वो सारी सारी स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ कॉलेज कुछ स्पेशलाइजेशन करवा सकते हैं। मान लीजिए जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डीयू है, तो डीयू के अंदर शहीद सुखदेव कॉलेज जो है वो बीबीए इन एफआईए करवाता है, यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो सिर्फ और सिर्फ वही एक स्पेशलाइजेशन है जो बीबीए के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ बीकॉम ऑनर्स एक वर्ड चलता है। लेकिन अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करो तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम ऑनर्स के अंदर भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस है। बट अगर मैं इन जनरल बताऊं तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर स्पेशलाइजेशंस आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है भाई, जो आपको बीबीए के अंदर देखने को मिलती है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, वो सारे के सारे बीबीए किसी न किसी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के अंदर करवाते हुए मिलते हैं। तो आप जो भी टारगेट कर रहे हो कि भाई मुझे तो इस स्पेशलाइजेशन के अंदर करना है, आप उस कॉलेज को सर्च कीजिएगा। देन उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि यार इस कॉलेज के अंदर क्या एंट्रेंस एग्जाम मुझे किसी से प्रिपरेशन करनी है, तो उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप उस कॉलेज के लिए टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब अगर मैं बात करूं मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम्स का, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लेता हूं, तो देखिए पहले डीयू के अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं था, तो बीकॉम ऑनर्स वैसे हो जाता था मेरिट बेस्ड एडमिशंस। लेकिन बीबीए के लिए पहले से ही एंट्रेंस एग्जाम था। तो जनरलाइज वे में अगर मैं बोलूं तो इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेज हैं बीबीए के लिए, मोस्टली कॉलेज के अंदर, सभी के अंदर नहीं, मोस्टली कॉलेजेस के अंदर आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। और बीकॉम के जितने भी कॉलेज हैं हमारे इंडिया के अंदर, उसमें से मोस्टली कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंसेज नहीं होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सीयूटी आने के बाद काफ़ी सारे कॉलेज के अंदर एंट्रेंस एग्जाम आ गया है बीकॉम के लिए, राइट। तो बीबीए जो है वो ज़्यादा एंट्रेंस सेंट्रिक था पहले, लेकिन अब दोनों ही ऑलमोस्ट एंट्रेंस सेंट्रिक हो चुके हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भाई आपको बीबीए करनी है, तो डीयू के अंदर बीबीए करने के लिए सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। उसके अंदर क्या आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिलता है, उसके अंदर आपको एक तो लैंग्वेज देनी होती है, मैथमेटिक्स देना होता है, प्लस आपको जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर आपका क्वांट्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, आपका जीके है, वो आपका एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ बीकॉम ऑनर्स वगैरह अगर आपको करना है तो एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है, अकाउंटेंसी आप दे सकते हो या मैथमेटिक्स दे सकते हो, प्लस 2 डोमेन और दे सकते हो। वहाँ पर जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एग्जाम पैटर्न देखने को मिलता है। तो दोनों में एग्जाम पैटर्न का डिफरेंस है कि भाई बीबीए के लिए चाहे इंडिया के आप किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम अगर है तो वहाँ पर आपको एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसके अंदर आपका जीके है, वर्बल है, एलआरडीआई है, क्वांट्स है, उसके अंदर से मोस्टली आपका सिलेबस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल डीयू के अंदर आपका पूरा पूरा एप्टीट्यूड आ रहा है। इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपका पूरा पूरा आता है, प्लस फंडामेंटल अकाउंटिंग वहाँ पे ऐड हो जाता है, जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स प्लस फंडामेंटल अकाउंटिंग। सिम्बायोसिस के अंदर आपका वही पूरा जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स है। नार्सिंग मुंजी में आप बीबीए करना चाहते हो, जीके हट जाती है, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एंड क्वांट्स है। तो बीबीए के अंदर आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो भाई, ऑलमोस्ट आपको एप्टीट्यूड देखने को मिलता ही मिलता है। बीकॉम के अंदर किसी में एप्टीट्यूड है, किसी में नहीं है, किसी में 12th क्लास वाला सिलेबस है। तो इस तरह का आपको जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको बीकॉम के अंदर देखने को मिलेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहां तक पैकेजेस की बात है भाई बीबीए एंड बीकॉम की, तो देखो मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था कि भाई पैकेजेस की जहां तक बात है डिपेंड करता है किस कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं टॉप कॉलेज से, एसआरसी से, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, तो पैकेज भाई 20 LPA का हाईएस्ट पैकेज है। अब कोई आपको ये कहे कि यार बीकॉम करे क्या फायदा है, कुछ नहीं होगा, कोई जॉब नहीं लगेगी, तो भाई वो इंसान है जिसकी जॉब नहीं लगी है, जिसने किसी ऐसे कॉलेज से पढ़ाई की है जिसका कोई भी पैकेज था ही नहीं। तो अगर आप पैकेज देख रहे हो, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट देख रहे हो, टॉप कॉलेज को आप टारगेट करो। दूसरी तरफ बीबीए है, बीबीए अगर आप ऐसे कॉलेज से करते हो जो कोई जानता नहीं, तो भाई कोई प्लेसमेंट नहीं, कैंपस प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप शहीद सुखदेव से कर रहे हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज का लास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट था वो था 36 LPA का। 36 LPA भाई एमबी के आईआईएम्स के अंदर भी मिलता है, लेकिन वही पैकेज आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करके, वो भी जिसकी फीस इतनी कम है भाई, सिर्फ आप 1 लाख के अंदर अंदर पूरी ग्रेजुएशन कर सकते हो, इतनी कम फीस के अंदर भी आपको इतना बढ़िया पैकेज मिल रहा है, वो है शहीद सुखदेव कॉलेज। तो डिपेंड करता है किस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैकेज ही देख रहे हो कि मुझे सिर्फ पैकेज ही देखना है, तो आप एक काम करो, बीबीए बीकॉम दोनों में ही आप अप्लाई कर दो, और जो कॉलेज आपको अच्छा मिल रहा है उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है, मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो डीयू के अंदर बेसिकली क्या है कि भाई मान लीजिए आप बीबीए करना चाहते हो, लैंग्वेज, मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट आपको देना है। इसके अलावा मान लीजिए आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन आपको देने होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन आप दे दीजिए, तीनों में से एक मैथ्स होना चाहिए। इसके अलावा आप जनरल टेस्ट भी दे दीजिए, तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, प्लस आप बीबीए के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, और फिर आपको जहां पर भी अच्छा कॉलेज मिल रहा है उसके अंदर एडमिशन ले लीजिए। तो ये भी एक बहुत ही सही तरीका हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है भाई सीयूटी की, या फिर आपको क्राइस्ट वाला सीयूटी की करनी है, आपको सिम्बायोसिस नार्सिंग मुंजी की करनी है, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपकी करवाते हैं। आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके जो डाउट्स थे बीबीए बीकॉम वगैरह को लेकर के, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, मैं पूरा आपका जो डाउट है उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। और व्हाट्सएप पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। बाय बाय।